क्या गाइस आपका भी एक साइबर कैफ़े है या सीएससी सेंटर है या जन सुविधा केंद्र है? तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आपका जन सुविधा केंद्र है, सीएससी सेंटर है या साइबर कैफ़े है तो आप आईटीआर फाइलिंग कैसे करेंगे। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंपटीशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल पर, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, एक तो ऑफलाइन जो कि ऑफलाइन प्रिपेयर की जाती है और जीएसएन फाइल को अपलोड किया जाता है, और पहला है ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ही सिखाने वाला हूँ, ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग कैसे करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन, तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज़ एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड, आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो देखिए आईटीआर फॉर्म को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, जो कि इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 1, 2, 3, 4 4 प्रकार के आईटीआर फॉर्म होते हैं। ठीक है, और जो ये सिलेक्ट किए जाते हैं आईटीआर फॉर्म, ये इनकम के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी सिर्फ जन सुविधा केंद्र, सीएससी सेंटर या साइबर कैफ़े से आपकी इनकम है। ठीक है, सिर्फ किससे? जन सुविधा केंद्र से, सीएससी सेंटर से या साइबर कैफ़े से, तो आप आईटीआर 4 सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपकी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफ़े या सीएससी सेंटर से इनकम है और इसी के साथ आपकी शेयर्स में, क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, इनकम है, फिर उस कंडीशन में आपको आईटीआर 3 फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो आपकी किस किस सोर्सेज से इनकम है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा फॉर्म सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे आईटीआर 4, प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यदि आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक इनकम है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है? 3 लाख। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर ले, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। टैक्सेबल इनकम कितनी होती है? अबव 3 लाख। तो हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। पहला है पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में सैलरी भी है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो हम नोट एप्लीकेबल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले करें तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। अब ये सेक्शन है अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6, ये होता है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसे नो पर टिक मार्क करेंगे, और यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में तो नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी नो करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और इसको भी नो कर देंगे। यहाँ पर है बैंक डिटेल्स, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एडिट पर क्लिक करेंगे। प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD, तो देखिए जो साइबर कैफ़े से इनकम, सीएससी सेंटर से इनकम या साइबर कैफ़े आपका और उससे इनकम है तो वो कंसाइडर की जाती है बिजनेस में। ठीक है, किस में की जाती है? बिजनेस में। तो शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ही यहाँ पर हमारा जो कोड है वो शो हो गया है। अब मैं आपको इसे एडिट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो नेम ऑफ बिजनेस,
तो नेम ऑफ बिजनेस में आपको डालना है अपने साइबर कैफ़े का नाम, जन सुविधा केंद्र का नाम या सीएससी सेंटर का नाम। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं। अब बिजनेस कोड, तो बिजनेस कोड आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे बिजनेस कोड दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिलहाल अदर सर्विसेज सिलेक्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप इसमें डाल सकते हैं साइबर कैफ़े या सीएससी सेंटर या जन सुविधा केंद्र। सेव पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें रिसिप्ट और नेट प्रॉफिट यानी कि नेट इनकम हमें शो करनी है, यानी कि इसमें दिखानी है। तो पहला ऑप्शन है थ्रू अकाउंट पेई, चेक अकाउंट पेई, बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक से तो यहाँ पर आपको दिखा देनी है जितनी भी आपकी रिसिप्ट होगी। जैसे कि हमारी है 15,40,500 रुपये। रिसिप्ट इन कैश, कैश में रिसिप्ट है तो यहाँ पर ऐड करनी है। एनी मोड अदर दैन ए एंड बी, कोई ऐसी आपकी इनकम है जो कि ना ही बैंक के थ्रू है ना ही कैश के थ्रू है, अदर्स के थ्रू है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यदि बैंक से आपकी रिसिप्ट आई है तो 6% वाले में ऐड करेंगे प्रॉफिट। ठीक है, और यदि कैश में है तो 8% वाले में ऐड करेंगे। फिर नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकम है तो यहाँ पर ऐड होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पर ऐड होगी। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसमें हमारी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि इनकम डिविडेंड होगी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, तो ऑटोमेटिक फिल होके आ रहा है, हमें कुछ नहीं करना। यदि इसके अलावा कोई अदर सोर्सेज इनकम है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस में कितनी आपकी एसेट्स है, कितनी आपकी लायबिलिटीज़ है, वो आपको ऐड करनी है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पार्टनर मेंबर, अवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, सनी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स और टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएगी। अब है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। अब मान लीजिए आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा और जीएसटी के अकॉर्डिंग आपने कितनी टर्नओवर शो की है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारे केस में नहीं है, हम इसे बैक पर क्लिक कर देते हैं। अब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। LTCG अंडर सेक्शन 112A जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 में ही इस शेड्यूल को ऐड किया गया है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो भी एग्जाम्प्ट कितना होता है, 1,25,000। यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम या 1,25,000 तक है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारी केस। अब उसके बाद टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा डिटेल्स ऑफ टैक्स डायरेक्टली एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी से TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा डिटेल्स ऑफ टैक्स डायरेक्टली एट सोर्स ऑन इनकम अदर दैन सैलरी, यानी कि सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपका 194C सेक्शन में आपका TDS कट हुआ है, ठीक है, क्योंकि CSC सेंटर जो होता है या जन सुविधा केंद्र जो होते हैं या साइबर कैफ़े होते हैं तो इनमें TDS भी कट होता है। ठीक है, तो कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर शो होगा। हमारे केस में नहीं है तो हम इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है, ये आपको रीचेक करनी है। अब जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी, 4,83,470 रुपये। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कितना हो गया, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 9,174 रुपये। ठीक है, जो कि हमारा एडजस्ट हो गया रिबेट में, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। ठीक है, अब हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ज़ीरो। यदि आपका कहीं से भी TDS कट होता और आपका रिफंड बनता तो यहाँ पर रिफंड शो हो जाता। यदि मान लीजिए आपका टैक्स बनता तो टैक्स भी यहाँ पर शो हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यू नीड टू मेक ए पेमेंट ज़ीरो, यानी कि आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है।
नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो गाइस ये है ITR फॉर्म, इसको केयरफुली आप रीड कर लें। रीड करने के बाद फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारी एक एरर शो हो गई है, ठीक है। इस एरर को ठीक कर लेंगे, आप उसको ठीक करके फिर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था मेन प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको ITR फाइलिंग करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यदि आपकी जन सुविधा केंद्र से इनकम है, या साइबर कैफ़े से है, या CSC सेंटर से है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ITR को सबमिट करना है और आधार OTP से अपनी ITR को E-वेरीफाइड करना है। तो गाइस यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।